अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से श्री गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियां दिल्ली लाई गईं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियों को रिसीव किया है और अपने सिर पर रखकर एयरपोर्ट से बाहर आए। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर साझा किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि थोड़ी देर पहले काबुल से दिल्ली श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की 3 पवित्र स्वरूप को प्राप्त करने और उन्हें प्रणाम करने का सौभाग्य मिला। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने संबंधित विवादित बयान दिया है, जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। राणे ने दावा किया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने संबोधन में ठाकरे यह भूल गए कि देश की आजादी को कितने साल हुए हैं। इसी संदर्भ में मंत्री ने यह विवादित बयान दिया। राणे ने रायगढ़ जिले में सोमवार को जन आशीर्वाद यात्रा के दौरान यह शर्मनाक है कि मुख्यमंत्री को यह नहीं पता कि आजादी को कितने साल हुए हैं। भाषण के दौरान वह पीछे मुड़कर इस बारे में पूछताछ करते नजर आए। अगर मैं वहां होता तो उन्हें एक जोरदार थप्पड़ मारता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पद के लिए 2.5 वर्ष के फॉर्मूले की चर्चा के बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सोमवार शाम कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात करने के लिए दिल्ली रवाना हो गए। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव भी दिल्ली में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री बघेल सोमवार की शाम विमान से राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हुए। बघेल ने रायपुर के स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डे पर संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कहा कि वो कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत अन्य नेताओं से मुलाकात करेंगे। हालांकि उन्होंने बैठक के विषय में कोई जानकारी नहीं दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल से अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति और क्षेत्र तथा दुनिया पर इसके प्रभाव पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने शांति और सुरक्षा बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने माना कि सबसे जरूरी प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों की स्वदेश वापसी है। उन्होंने द्विपक्षीय मुद्दों पर भी चर्चा की, जिसमें कोविड-19 टीकों में सहयोग, जलवायु और ऊर्जा पर ध्यान देने के साथ विकास सहयोग, व्यापार एवं आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले के सोपोर इलाके में मंगलवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने सोमवार देर रात सोपोर के पेठसीर में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया था। तालिबान भले ही समूचे अफगानिस्तान पर कब्जे का दावा कर रहा है, लेकिन अब भी उसे कई जगहों पर कड़ी टक्कर मिल रही है। अंद्राब घाटी में विद्रोह लड़ाकों से संघर्ष के दौरान तालिबान के बानू जिले के कमांडर की मौत हो गई। यही नहीं, इस संघर्ष में उनके 3 अन्य साथी भी मारे गए। इसके अलावा फज्र इलाके में संघर्ष में भी तालिबान के 50 लड़ाकों के मारे जाने की खबर है। इसके अलावा 20 लोगों को विद्रोहियों ने बंधक बना लिया। इसके अलावा विद्रोहियों के 6 लोग जख्मी हुए और 1 की मौत हो गई। इस बीच तालिबान के लड़ाकों ने पंजशीर घाटी को घेर लिया है। हालांकि उनका कहना है कि हम लड़ने की बजाय राजनीतिक समाधान के पक्षधर हैं। श्रीलंका में अफगानिस्तान के राजदूत अशरफ हैदरी ने भारत को लेकर निराशा व्यक्त की है। उन्होंने भारतीय विदेश मंत्रालय के एक ट्विटर पोस्ट पर सार्वजनिक रूप से निराशा व्यक्त की है। भारतीय नागरिकों को काबुल से निकालने का जश्न मनाते हुए दिखाई जाने को लेकर वह मायूस दिखे। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यह कितना दयनीय, कितना संवेदनहीन है। किस बात की खुशी? अफगानों को पीछे छोड़ने के लिए हमारे द्वारा साइन किए गए रणनीति साझेदारी समझौते को याद रखें। घोर निराशा, हम इसे नहीं भूलेंगे। ट्वीट करने के कुछ देर बाद अशरफ हैदरी ने इसे डिलीट कर दिया। मंगलवार को गन्ने की कीमतों को लेकर पंजाब के किसानों के आंदोलन का 5वां दिन था, जिससे रेल सेवाएं और सड़क यातायात प्रभावित हुए। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह गन्ना मुद्दे और बकाया राशि को लेकर किसान नेताओं के साथ बैठक करने वाले हैं। कोरोना संकट से निपटने के लिए भारत को बड़ी राहत मिली है। बीते साल मार्च के बाद पहली बार देश में कोरोना के एक्टिव केस 1% से कम हो गए हैं। फिलहाल कुल मामलों के मुकाबले 0.98% ही एक्टिव केस बचे हैं। बीते एक दिन में कुल 25,467 नए केस मिले हैं। इसके अलावा एक्टिव केसों की संख्या भी तेजी से कम होते हुए 3,19,551 ही रह गई है, जो बीते 156 दिनों का सबसे कम आंकड़ा है। कोरोना का रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ते हुए 97.68% हो गया है। यह बीते साल मार्च के बाद अब तक का सबसे उच्च स्तर है। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की सीरीज का तीसरा टेस्ट 25 अगस्त से लीड्स के हेडिंग्ले ग्राउंड में खेला जाना है। टीम इंडिया 1-0 से सीरीज में आगे है और यह टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करना चाहेगी। भारत अगर यह टेस्ट मैच जीत जाता है तो सीरीज में 2-0 से आगे हो जाएंगे। इसके बाद आखिरी 2 टेस्ट जीतने पर भी इंग्लैंड सीरीज जीत नहीं पाएगा। हेडिंग्ले टेस्ट में पहले विराट कोहली ने वर्कआउट का एक वीडियो शेयर करते हुए इंग्लैंड टीम को वार्निंग दी है।